गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और रानी अपने बच्चों के साथ गांव आई थी। उसकी आदत थी कि हर साल गर्मियों में अपने जेठ और जेठानी से मिलने आती, ताकि बच्चों को भी गांव की ताजगी और अपनापन मिल सके। गांव का खुला आसमान, खेतों की महक और आंगन में लगी नीम की छांव रानी को हमेशा से सुकून देती थी। रानी के जेठ रमेश एक मेहनती और दिलदार इंसान थे। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, एक 8 साल का बेटा अनमोल और 6 साल की बेटी गुड़िया। बच्चे भी इन गर्मियों की छुट्टियों में एक दूसरे के साथ खेलकर खूब मज़े कर रहे थे। एक दिन की बात है, रमेश शहर से कुछ सामान लेने के लिए अपनी बाइक पर निकले थे। सविता ने कहा, और धीरे धीरे जाइएगा, सड़क पर बहुत ट्रैफिक होता है। लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि रमेश का ये आखिरी सफ़र होगा। कुछ घंटों बाद गांव में हड़कंप मच गया। रमेश का एक्सीडेंट हो गया था। एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। खबर आई कि हादसा इतना भयानक था कि रमेश का सर उनके शरीर से अलग हो गया था। जब यह खबर गांव में पहुंची तो सविता और बच्चों का हाल बेहाल हो गया। पूरे गांव में मातम छा गया। रानी का दिल भी रो रहा था, लेकिन उसे हिम्मत जुटानी पड़ी। रात के समय रमेश के शरीर को गांव के घर लाया गया। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन रानी और सविता का दिल टूट चुका था। बच्चों को सोने के लिए भेज दिया, ताकि वो यह दर्दनाक दृश्य ना देख पाएं। रात गहराती जा रही थी और एक अजीब सन्नाटा घर पर छा गया था। सविता और रानी आंगन में बैठी थीं। उनके दिलों में भारीपन था। तभी अचानक हवा में कुछ अजीब हलचल होने लगी। रानी ने महसूस किया कि हवा में ठंडक बढ़ गई है, मानो कुछ अप्राकृतिक हो रहा हो। तभी आंगन के एक कोने से उसने देखा, एक साया धीरे धीरे आकार ले रहा था। रानी की आंखें फैल गईं। वो जो देख रही थी उस पर विश्वास करना मुश्किल था। रमेश का सर खून से सना हुआ, बिना शरीर के, हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रानी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चुपचाप खड़ी थी, मानो उसकी आवाज ही खो गई हो। उस सिर की आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और उनमें एक गहरी पीड़ा और बेचैनी थी। रमेश का यह कटा हुआ सिर अपने बच्चों के कमरे की ओर बढ़ने लगा। रानी कांपते हुए उस साए के पीछे पीछे चलने लगी। वो जानती थी कि रमेश की आत्मा अब भी अपने बच्चों से मिलने के लिए परेशान थी। सिर धीरे से बच्चों के कमरे में पहुंचा, जहां अनमोल और गुड़िया गहरी नींद में सो रहे थे। रानी ने दरवाजे की दरार से देखा, रमेश का सिर बच्चों के पलंग के पास रुक गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह सिर्फ बच्चों को देखता रहा, मानो आखिरी बार उनके चेहरे को याद कर लेना चाहता हो। रानी की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। उसने महसूस किया कि रमेश की आत्मा अपने बच्चों से विदाई लेने आई है। रमेश का सिर धीरे धीरे झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी अपने बच्चों को छू नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में जो प्यार था वो सब कुछ कह रहा था। रानी का दिल टूट चुका था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने एक पिता की सबसे बड़ी चाहत, अपने बच्चों का आखिरी दर्शन पूरा हो रहा था। कुछ ही पल बाद वह सिर धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। रानी की आंखों में आंसू बहते रहे और रमेश की आत्मा जैसे अपने बच्चों से विदा लेकर कहीं दूर चली गई। रानी के लिए यह दृश्य कभी न भुलाने वाला था। अगले दिन रमेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके कटा हुआ सिर और वो रात रानी के दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। उसने रमेश से मन ही मन वादा किया कि वो हमेशा उनके बच्चों का ख्याल रखेगी, जैसे उनके अपने ही हो। वो रात सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि एक दर्द भरी मोहब्बत की गवाही थी। एक पिता की अपने बच्चों के लिए आखिरी चाहत, जो किसी भी हद तक जाकर पूरा हो गया। शुक्रिया दोस्तों।